रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम का विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के ई सब पे समान, केहू देला भैया इहाँ इम्तिहान। इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। वो इंजन लड़का का है। राहुल, राहुल, राहुल हमारा बेटा। अभी तक ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू कराया इसका? राहुल, सर वो जो रिक्शा वाला इसको लेके आया था उससे पूछताछ कर रहा था मैं। अभी पूछताछ करना जरूरी था या इसका ट्रीटमेंट? सॉरी सर। राहुल हमारा बेटा, आंखें खोला। राहुल, राहुल, डॉक्टर, 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 डॉक्टर कहाँ है? जल्दी बुलाइए डॉक्टर को। जी मैम। राहुल, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। राहुल, देखो, देखो हम। राहुल, राहुल, राहुल। यस मैम। आप लोग डॉक्टर है या जल्लाद? एक पेशेंट कब से लावारिस की तरफ पड़ा है और आप लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट शुरू नहीं की? ट्रीटमेंट शुरू करवाइए जल्दी। यस मैम। नर्स, वार्ड बॉय, जल्दी आप राहुल। पेशेंट को ओटी रूम में ले चलो। आप लोग कार्रवाई के नाम पर पेशेंट की जिंदगी से खिलवाड़ कर सकते हैं। चाहे पेशेंट की जान क्यों ना चली जाए, आप लोग कार्रवाई जरूर पूरी होनी चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं सबको सस्पेंड करवा दूंगी। मैडम प्लीज कीप पेशेंस एट दिस मोमेंट। ऐसे केस में पुलिस को तो अपनी फॉर्मेलिटीज करनी ही पड़ती है। व्हाट प्लीज मिस्टर रणधीर, व्हाट प्लीज? मैं पूछती कौन सी तरीका है आप लोगों का? पहले एक पेशेंट का इलाज ज्यादा जरूरी है या आप लोग कानूनी कार्रवाई? इतना इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं आप लोग? हम कर भी क्या सकते हैं? दिस इज द वे ऑफ आवर सिस्टम। गलत है ये। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम को बदल दीजिए। किसी भी इंसान की जिंदगी से बड़ा कोई सिस्टम, कोई कानून नहीं हो सकता। मैडम प्लीज, इस वक्त आप बेहद इमोशनल हैं। आप अपने पर काबू रखिए, मैं राहुल के ट्रीटमेंट पे नजर रखता हूँ। भगवान, मेरी पूजा, मेरी प्रार्थना, मेरी मन्नतों का यही सिला दिया तुमने। तो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। लेकिन याद रखना, अगर मेरे राहुल को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अपना मोहन कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं। साला मजा आ गया। हाँ? एकदम ए ग्रेड का व्यवस्था किया लड़की वाला से। खाना पीना, स्वागत सत्कार सब A1, किसी चीज में कोई कमी नहीं है। कार्य प्रभात। हाँ भैया। अरे सिल्वा। हाँ भैया। तुम्हारा भैया को तो ससुराल बहुत तगड़ा मिला रे। अरे भैया सब आपका आशीर्वाद है भैया। क्या रंजीत, मजा आया ना? बहुत मजा आया भैया। खाना तो एकदम टेस्टी था। हम तो एकदम दबा के खाए भैया। खासकर को रसगुल्ला और गुलाब जामुन हुआ भैया। एक तो बात बताएं भैया। हाँ, हम ना कोने में जाके 25 रसगुल्ला दबा दिए। क्या बात कर रहा है? जानते हैं भैया, अब थोड़ा पेट फूलने लगा है भैया। लगता है हमको मैदान जाना पड़ेगा भैया। इधर झाड़ झंकार देख लो अभी से। हाँ, अरे खाना लड़की वाले का था, बाकी पेटवा तो तुम्हारा अपना था। कहीं सोच समझ के ठूसना चाहिए था। अरे क्या बकर बकर कर रहा है? ए भैया, जल्दी चलिए ना, कहीं भाई जी का डांस चालू ना हो जाए। अरे चालू होगा तो होने दो, हम जाकर फिर से चालू करवा देंगे। क्या सील? हाँ भैया। अब भैया हम पहले ही बोल दिए हैं कि आगे का 6 गो सीट खाली रखने के लिए। क्या बात कर रहा है? अरे भैया अपने गेस्टों के लिए भैया। भाई क्या बात है? हाँ भैया। आज तुम्हारा भी डांस कंपटीशन हो जाएगा भाई जी के साथ। ये पूछने वाला बात है का?
आए हम तो ठुमका लगाने में अपने माहिर हैं। मेरा चल बेर। ए भैया जल्दी चलिए ना, कहीं भाई जी का डांस चालू ना हो जाए। अरे चालू होगा तो होने दो, हम जाकर फिर से चालू करवा देंगे। क्या सील? हाँ भैया, अब भैया हम पहले ही बोल दिए हैं कि आगे का 6 गो सीट खाली रखने के लिए। क्या बात कर रहा है? अरे भैया अपने गेस्टों के लिए भैया। क्या बात है? हाँ भैया, आज तुम्हारा भी डांस कंपटीशन हो जाएगा भाई जी के साथ? ये पूछने वाला बात है का? आए हम तो ठुमका लगाने में अपने माहिर हैं। मेरा चल बेर। एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली ओ एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे। आंगना में खो जानी ओ सारिया में खो जानी कोठरिया से जारिया पे खो जानी, आंगना में खो जानी ओ सारिया में खो जानी कोठरिया से जारिया पे खो जानी, सैया जी के डर से सैया जी के डर से डेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी दैया रे। पान खा के राजा जी बाजार से आ गईले, छतिया पर सटलो ताट कुली देखैले। हाँ पान खा के राजा जी बाजार से आ गईले, छतिया पे सटलो ताट कुली देखैले। सोचिए कि हम ता लजा गए दैया रे, एही ठैया टिकुली हेरा गईनी 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 दैया रे। मैडम डॉक्टर साहब कैसा है मेरा राहुल? घबराने वाली कोई बात तो नहीं है ना?
नहीं नहीं, आपका राहुल अब खतरे से बाहर है। अब आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। इट्स ओके मैम। हे प्रभु, हमरा के माफ करिए। तो हर महिमा तो अपरंपार बा प्रभु। और उन्होंने फिर मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उनका सामना नहीं कर पाया। फिर मैं गिर पड़ा। फिर क्या हुआ सर? उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। हाँ, उस समय मेरा मोबाइल मेरे पास में था, लेकिन अब कहाँ है, कहीं गिर गया, क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। इंस्पेक्टर। यस सर। तुम बाहर जाकर पता करो उस रिक्शे वाले से कि उसको मोबाइल मिला है या नहीं। जी सर। याद करो राहुल, जिन लड़कों ने तुमसे मारपीट की उनसे कभी तुम्हारी कुछ कहा सुनी हुई थी या कोई लड़ाई झगड़ा? नहीं सर, उसी दिन उनको हमने पहली बार देखा था। उनमें से किसी को मैं जानता तक नहीं। पर बेटा राहुल, तुम वहां क्यों गए थे? क्या किसी ने फोन करके तुम्हें वहां बुलाया था? ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस यूं ही टहलने चले गए थे। फिर ये सब कैसे हो गया? कुछ तो वजह रही होगी, कोई तो ऐसी बात हुई होगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा राहुल, तुम बताते क्यों नहीं हो? जब कुछ याद ही नहीं है तो क्या बताएं हम। जितना याद था बता दिया। सॉरी मैम, मेरे कारण आपको परेशानी उठानी पड़ी, हमको माफ कर दीजिए। नहीं बेटा राहुल, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे ले बेटा? बेटा तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो। तुम्हें कुछ हो गया तो नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। What nonsense is this? क्या है? यही तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं सर कि व्हाट नॉनसेंस दिस इज। हमारे घर की खिड़की के शीशे पर कल रात ये पत्थर मारा गया। क्या? किसने किया? आप ही पढ़ लीजिए सर, आपको कुछ समझ में आ जाएगी। पर इस पे किसी का नाम तो लिखा नहीं है। सब कुछ साफ साफ थोड़ी ना लिखा होता है सर, कुछ खुद से भी समझना पड़ता है। क्या मतलब? ये काम आपके परम आदरणीय मंत्री महोदय के सुपुत्र चंद्रकांत का है। चंद्रकांत का? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? हाँ? क्या प्रूफ है तुम्हारे पास कि ये काम चंद्रकांत का ही है? इस पेपर पे लिखा एक एक शब्द कल इकोनॉमिक्स के पीरियड में चंद्रकांत और हमारे बीच अर्जुन सर और पूरे क्लास के आंखों के सामने घटा है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप अर्जुन सर को बुलाकर पूछ लीजिए सर। वैसे आप किसी स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं। इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? सर, आप प्लीज चंद्रकांत के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लीजिए, अभी और इसी वक्त। हम पूछते हैं, जब क्लास में टीचर मौजूद था तो तुम्हें क्या जरूरत थी चंद्रकांत से उलझने की? तुमने टीचर से शिकायत क्यों नहीं की? अंधे के सामने रोना अपना दीदा खोना।
मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ सर। सब कुछ अर्जुन सर की आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन सर कुछ नहीं कर पाए। जब टीचर्स ही चंद्रकांत के इन्फ्लुएंस से खौफ खाएंगे तो पूरा क्लास तो उसके हंगामे से डिस्टर्ब होगा ही ना सर। लेकिन मैं चुप बैठने वाली नहीं हूँ। आप बताइए सर, आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस बड़े बाप के बिगड़े बेटे पर? हमें लगता है प्रिया, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। पूरे क्लास में बस तुम्हें ही एक परेशानी थी और किसी को नहीं। हाँ, तुम झूठ मूठ मामले को तूल दे रही हो। अरे स्टूडेंट लाइफ में ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। सर, हमारे घर पर पत्थर फेंका गया और आपको ये छोटी बात लग रही है? हमको मालूम है कि आप उनके खिलाफ एक्शन लेने से डर रहे हैं, इसीलिए ना कि वो इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री के बेटे हैं, इसीलिए आप इस मामले को टालना चाहते हैं। बोलिए सर। माइंड योर लैंग्वेज प्रिया। तुम्हें पता है तुम अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर रही हो? अच्छी तरह से पता है, वरना अपना कंप्लेन लेकर आपके पास में आती है क्यों? लेकिन आप क्या कर रहे हैं सर? आप तो उसके खिलाफ एक्शन लेने से भी डर रहे हैं। ठीक है, आप द्रोणाचार्य बने रहिए, लेकिन हम एकलव्य नहीं बनने वाले। ईंट का जवाब पत्थर से देना हमको अच्छे से आता है। क्या हुआ प्रिया? हमको तो तरस आ रहा है प्रिंसिपल सर की बुद्धि पर। और चंद्रकांत जैसे लोफर पर एक्शन लेना तो दूर, उल्टा हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हम भी उल्टी खोपड़ी के हैं। ऐसा सबक सिखाएंगे वो मंत्री के औलाद को कि अगर वो अपनी सारी हेकड़ी भूलना गया ना तो हमारा भी नाम प्रिया नहीं। प्रिया, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अरे चंद्रकांत से उलझने का मतलब है अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाना। अरे जिसके खिलाफ एक्शन लेने से प्रिंसिपल सर और पुलिस तक घबराती है, उसका भला हमारे और तुम्हारे जैसी साधारण लड़की क्या बिगाड़ सकती है? खैरियत इसी में है कि हम कॉलेज में चुपचाप से अपनी पढ़ाई करें और इन लफंगों के मुंह ना ही लगे। समझी प्रिया? इसी सब तुम लोगों की इसी सब कमजोरी की वजह से तो उसका मन और बढ़ा जा रहा है। कोई एक्शन ले या ना ले, हम तो उसके इस हरकत का मुंह तोड़ जवाब देके रहेंगे। हम भी तो देखते हैं कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेता है। अरे क्या हाल है मिस पटना? कभी कभी हमारा चेहरा भी देख लिया करो। माना कि तुम हसीने मसीन है, लेकिन अपनी भी सूरत कोई बुरी नहीं है। भैया भैया फौजी अरे क्या पीछे खड़ी है? साला कॉलेज कैंटीन में बड़ा गर्मी हो गया है रे। अब से चाय नाश्ता ना यहीं साला कैंपस से मंगा लेना, समझ गया? आइए गया। अरे आइए आइए गुरुदेव, आइए आइए। प्रणाम। अरे कुर्सी तो बैठने के लिए। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्थान ग्रहण किया जाए गुरुदेव। अरे छोटू, सर के लिए स्पेशल चाय लेके आओ जल्दी। अरे सिंघा लीजिए गुरुदेव। आज हमारा उपवास है चंद्रकांत। हाँ, लेकिन चाय जरूर पी लूंगा। अरे तो चाय लीजिए ना। लेकिन उपवास का है सर? आजकल तो कोई पर्व त्योहार भी नहीं चल रहा। हम बताएं, सर जरूर मोहिनी चाय वशीकरण मंत्र का अनुष्ठान कर रहे होंगे सीमा मैडम को बॉस में करने के लिए। कहा सर? हाँ सर, ये प्यारा सच कर रहा है का? प्रेम को मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि प्रेम किया नहीं जा सकता, ये तो बस हो जाता है। कब और कैसे ये तो कोई समझ भी नहीं पाता। काहे चंद्रकांत, ठीक कह रहे हैं ना हम? सर हम तो स्टूडेंट, हमको क्या मालूम है सब। टीचर तो आप हैं, विशेष अनुभव तो आप ही को होगा ना। घबराइए नहीं, समय आपको भी अनुभवी बना देगा। वैसे आप इस पद पर तो चल ही चुके हैं। सर सुंदर भाई,
सुनिए जरा। जी प्रिया जी। वो आपका रोल चाहिए था थोड़ी देर के लिए। लीजिए ना। थैंक यू सुंदर भैया। प्रिया, इस रूल का क्या करोगी? तुम लोग तो कुछ कर नहीं सकती, अब देखते जाओ कि हम क्या करने जा रहे हैं। प्रिया, 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 प्रिया। प्रिया, पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? छोड़ो इस रूल को। पीछे हटो चुपचाप तुम लोग। क्या करिए? हमने कहा पीछे हटो चुपचाप, वरना तुम लोग जैसे अबला को अगर चोट वोट लग गई ना, बेकार में बाप भाई परेशान होगा तुम्हारा। हट जाओ। अरे प्रिया जी ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे प्रिया जी क्या कर रहे हैं? उसमें तो है आप। ये चंद्र भैया का गाड़ी है, वो हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा आज। हम आपका गोड़ पड़ते हैं, और डंडा लौटा दीजिए। हट जाओ यहाँ से, तो तुम्हारी भी हड्डी टूट जाएगी। देख लेना, आज के बाद चंदर और उसका ग्रुप हमेशा के लिए सुधर जाएगा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, ये बताइए कि आप लोग कॉलेज पढ़ने लिखने आते हैं कि टाइम पास करने? अरे भाई, एक आध तो क्लास भी कर लिया कीजिए। प्रॉब्लम ये है गुरुजी कि हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में कोनो माँ बहन या बीवी तो है ही नहीं जो सुबह सुबह नाश्ता पानी करा के कॉलेज भेजे, इसलिए यहाँ आना पड़ जाता है। अब भूखे पेट पढ़ाई तो हो नहीं सकता ना। हाँ, जब तक हम लोग नाश्ता पानी खत्म करते हैं ना सर, तो उधर क्लास खत्म होने का घंटी बजने लगता है। अब आप वही बताइए, हम लोग करे भी तो क्या करे सर? जी गुरुजी, आप ही कोई प्यार मोहब्बत भरा रास्ता सुझाइए ना, कि हम लोग को भोरे भोरे ताजा ताजा नाश्ता मिल जाए। प्रॉब्लम का हल तो तुम्हारे पास ही है। प्यारे के हाथों का बना अगर खाना सुबह सुबह मिल जाए तो क्या बात है। अच्छा भाई ठीक है, अब मैं निकलता हूँ, हमारे अगले लेक्चर का टाइम हो गया है। अच्छा, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। चंद्र भैया जल्दी चलिए, प्रिया जी हमारे रूल से आप लोगों की गाड़ी का कबाड़ा कर दिए हैं। का? किसी गाड़ी का? चंद्र भैया आपकी गाड़ी। हमारी गाड़ी का? हाँ चलिए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? प्रिया काहे तोड़फोड़ कर रही है? सर इस रेड झंडी से कौन पूछे? खामखा आपत बुला के क्या जरूरत है? लेकिन सर, प्रिया जी जो कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। कोई तो है इन गुंडों से पंगा ले रहा है। चुप कर, वो लोग आ रहे हैं। भैया भौजी को रोकिए ना। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए। डरिए नहीं, ये कौन असली रिवॉल्वर नहीं है, खाली एक लाइटर है। आग लगा दीजिए हमरा पूरा गाड़ी को। लीजिए। तुम अगर हमारे घर पे आग लगाए होते ना, तो जरूर जला डालती तुम्हारी इस कचरा पेटी को, और साथ में तुम्हारे घर को भी। लेकिन तुम हमारे घर के खिड़की के शीशा भर तोड़े, इसीलिए जवाब में शीशे के साथ ये कार भी तोड़ दिए हैं। समझ गए ना? अब आगे से कोई भी कदम उठाने से पहले एक नहीं,
1000 बार सोच लेना। एक मिनट, क्या बोलिए? हम आपका घर का शीशा तोड़े हैं? प्रिया जी, आपको लगता बहुत भयंकर गलतफहमी। प्रिया ना ही कोई गलतफहमी पालती है और ना ही गलतफहमी में कोई कदम उठाती है। हम जो कह रहे हैं ना, सबके सामने कह रहे हैं और डंका के चोट पे कह रहे हैं। मिस्टर चंद्रकांत, अगर मर्द हो तो मर्द की तरह सबके सामने अपना जुर्म कबूल करो। नादान बन झूठ के आंचल में अपना चेहरा मत छुपाओ। देखिए प्रिया जी, हम बोले ना, हमारा बात का विश्वास कीजिए, हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम है। ये रहा तुम्हारे कारनामे का जीता जागता सबूत। हिम्मत हो तो सबके सामने जोर से पढ़ना और प्रिंसिपल सर को भी जाके दिखा देना। साहब हमको कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं जानता है साला, हम जानते हैं। नहीं साहब, राम कसम हम सच कह रहे हैं साहब। साला कहाँ है? बोल। उस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता साहब हमें। तुम नहीं जानता, हम जानते हैं साला। लो हमारी बात का यकीन कीजिए साहब। और तू रे? तू साला बोल, क्या जानता है? बोल। हाँ तू बोल बोल बोल, कहाँ है मोबाइल? बोल बोल साला, कहाँ है मोबाइल? बोल बोल, किसको मालूम है? किसको मालूम है साला? किसको मालूम रे? बोल 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 साला, बोल। क्या जानता? बोल। हमको कुछ नहीं पता। बोल। हाँ। कुछ नहीं पता। बोल 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 साला, तू क्या जानता है? बोल। हम तो उसको चिंता भी नहीं है। नहीं साहब, नहीं साहब। बोल बोल। नहीं साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब, हमको छोड़ दो साहब। साला मोबाइल कहाँ है? बोल बोल, मोबाइल कहाँ है? जानता है रग रग तुम्हारी, जानते हैं साले। तुम लोग बिना 3rd डिग्री के इस्तेमाल के मुंह नहीं खोलेगा, हाँ? लेकिन आज हम भी उगलवा के रहेंगे तुम लोगों से, कुत्ता कहीं का। रामी हमारा नाम राम सिन्हा है, याद रखना, उगलवा के रहूंगा साले। रामी साला। डीएम के लड़के के मोबाइल की बात है, कोई मामूली बात नहीं है। तब तक मारो कुत्तों को जब तक साले कबूल ना ले, ठीक है? मारो सालों को। आप लोग लगातार कोशिश करते रहिए। राहुल के मोबाइल के लोकेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है। और देखिए, एक भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। जी साहब। कुछ पता चला? सर मारते मारते हमारा हाथ दुख गया है, कुछ बके नहीं रहे हैं। अब तो हमको लग रहा है कि ये सब मोबाइल छीने भी नहीं है। सर हम लोग अपना टाइम और एनर्जी बेकार बर्बाद कर रहे हैं सर। इंस्पेक्टर, यस। मंजिल तक पहुंचने के लिए कभी कभी रास्ते का भटकाव भी मददगार साबित होता है, ठीक है? जी सर। आप अपनी ड्यूटी निभाइए, हम देखते हैं आगे क्या करना है। जी सर। आप जो राहुल जी के नंबर दिए थे, जब भी लगाते हैं बार बार नॉट रीचेबल ही आ रहा है। नॉट रीचेबल आ रहा है? जी सर। हमको बस सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि प्रिया के घर में पत्थर फेंका कौन और किससे पूछ के। चंद्र भैया, आप तो बेकार में इतना गर्म हो रहे हैं। आज तक आपसे पूछे बिना ग्रुप को कौन लड़का कोई काम किया है? तो फिर ऐसे कैसे हो जाएगा कि भौजी के घर में पत्थर फेंकने का हिम्मत कर लेगा कोई? भैया हम लोग जानते नहीं कि आप भौजी से कितना प्यार करते हैं। अरे उहे नाते से तो हम लोग प्रिया जी को अपनी भौजी कहने के लिए हिम्मत जुटा पाते हैं। एकदम सही बात है। हमको तो लगता है कोई है जो ई कांड करके अपना ग्रुप आज चंद्र भैया का नाम बदनाम करना चाह रहा है। यही से तो भौजी को भैया के बारे में गलतफहमी हो गया है। पता लगाओ, पता लगाओ सब कौन कमीना सा हरकत करने का जरूरत किया है। वो जो कोई भी हो, उस साला को तो हम छोड़ेंगे नहीं। दौड़ा दौड़ा के नहीं मारे ना तो हमारा नाम भी चंद्रकांत त्रिपाठी नहीं। स्पीकर ऑन करो।
रीडायल करो। अरे किसका मोबाइल टनटना रहा है? अरे अरे पर बताओ, तुम्हारा गद्दा नहीं? देखना तुम्हारा मोबाइल बचा, उठा कर नहीं रहा है। प्रभात महोदय यहाँ पे है। कहाँ रे? इतना घबराया हुआ क्या लग रहा है? भैया कौनों का नया मोबाइल हाथ लग गया है क्या? अरे साला, तो बड़ा कॉस्टली मोबाइल लग रहा है। छोटा साला खुद भी मरेगा और अपना ऐसा हरकत से साला हम लोग को भी मरवाएगा। साउची कुत्ता कहीं का। इंगेज आ रहा है, दोबारा लगाओ। We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. एक काम करो, तुरंत एयरभास मोबाइल कंपनी में फोन करो और राहुल के मोबाइल के लोकेशन का पता करो। जी। इस नंबर को ऑलरेडी सर्वेलेंस पर लगाने को कह दिया गया था, जल्दी करो। जी साहब। ठीक के कहा गया, चालाक दुश्मन भला, लेकिन साला तुम्हारा जैसा बुड़बक बकाल दोस्त से भगवान बचाए। अरे साला, अगर मोबाइलवा चोराइयो लिया था तो उसका सिमोआ का अपना चोरू का जुड़ा में सजाने के लिए बचा के रखा था। गधा साला। अरे कुछ पता भी है, आजकल पुलिस सब क्रिमिनल सबको सबसे पहले मोबाइल से ट्रेस आउट करती है। साला तुरंत पता चल जाता कि मोबाइल कहां रखा है और किस एरिया में काम कर रहा है। बड़ा मिस्टेक हो गया भैया, इतना महंगा सेट देख के मनवा डोल गया। गलती हो गया भैया, आप चाहे जो सजा दीजिए, हम भुगतने को तैयार। फट साला भागा कहीं का। भैया अरे साला, अगर इतना ही मन में लालच समा गया था तुमको तो हमसे बुलाओ था प्रभात। ऐसा ऐसा मोबाइल का दुकान लगा देते तुम्हारे सामने हम। साहब, गले से मोबाइल की लोकेशन का पता चल गया है। मोबाइल पटना में ट्रेस किया गया है। क्या कहा? पटना में? जी। अच्छा, ठीक है, सिन्हा से बोलो उन तीनों को छोड़ दे। जी साहब। पटना हो या पेरिस, उन साले हरामजादों को कब्र से भी खोद कर निकाल लूंगा। मेरा नाम भी रणधीर सिन्हा है। बहुत मजा आएगा ना। ला एक एक खा, हम चाय बना के लिए याद बना। ए चाची, बैठी बैठी। अरे का भाई? एगो बहुत मजेदार कहानी सुनावे के बा आपके। धड़ाम 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 आ नया गाड़ी के सब शीशा चकनाचूर हो गए। आ गाड़ी जैसे बिना घूंघट के दुल्हन, आ दुल्हा और बाराती के तो हाले मत पूछी चाची। वो तो ऐसा लागत रहले जैसे कि उनके सांप सूंघ ले रहे। और वो गाड़ी कोनो ऐसन वैसन लड़का के ना रहे, मंत्री के लड़का और हमार कॉलेज के सबसे बड़ा गुंडा के रहे। प्रिया होकर गाड़ी के शीशा मार मार के तोड़ दिलस। अब वो बेचारा टुकुर 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 ताकत रहे। वो लड़का जेकरा सामने कोई कॉलेज के आदमी ना बोलेला, प्रिया के सामने होकर बोलती बंद रहे। का प्रिया ठीक है तनीनू?
ये सब कहाँ कहलू तू लोग? जो लड़का बात बात पे कट्टा बंदूक निकाल लेवेला तू ओकर गाड़ी तोड़ देलू, आगे पीछे ना सोच लू। सोचे के का रहे मम्मी? जे लड़का हमारे घर के खिड़की का शीशा तोड़लस, हम ओकर गाड़ी के शीशा तोड़ देनी। बस हिसाब बराबर। जैसन करनी वैसन भरनी। ठीक कहलू प्रिया तू। ऐसन लफंगा लोग के साथ यही होए के चाहिए। और ना तो का। हाँ मम्मी, लात के देवता बात से ना मानेला। चुप कर तू लोग। जौन भइल अच्छा ना भइल। ओकर गाड़ी ओकर आंख के सामने टूटत रहे और वो चुपचाप खड़ा होके देखत रहे। हमरा के तो वो में कोनो खतरनाक इरादा छुपल लागत बा। सांप अपना ऊपर पैर रखला के बाद भी ना डसेला तो एकर मतलब ई नहीं है कि सांप का जहर खत्म हो गई। मौका मिलते ही एक न एक दिन जरूर डसेला और फिर ऐसा डसी कि कोनो झाड़ फूक और कोनो दवाई काम ना आई। हमरा मन में तो डर समा गई बा कहीं वो लड़का अपन बदला चुकावे पे ना उतर जाए। प्रिया तू भगवान के वास्ते जहां तहां उलझर छोड़ द। यही में हम सबनी का भलाई बा। फौजी का दिमाग भी ना हमेशा सातवां आसमान पे ही रहता है। और नहीं तो का, देखे नहीं गाड़ी को कैसा डंडा से पीट पीट के पूरा कॉलेज में बवाल मचा दी। तब वो चंद्र भैया मुंह में मिश्री घोल के उनके पास गए। अरे हम तो कहते हैं कि भौजी को चंदर भैया से पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी कि हम लोग का ग्रुप उनके घर में पत्थर फेंकने में से घटिया काम क्यों किया। अरे उसी वक्त सच और झूठ का पता चल जाता। वो पूछने जाती ना। हमको तो ऐसा लगता है कि चंद्र भैया पे जरूर मुर्द घटिया वाला जादू टोना करवा दी हैं। तबे ना चंद्र भैया ऐसा बोल्ड पर्सनालिटी उनके पास जाते ही सॉफ्ट आइसक्रीम की तरह कोल्ड पड़ जाता है। कुछ भी कहो, भौजी के घर में पत्थर फेंकने वाला इंसान बहुत ही सातिर दिमाग का है। भौजी के नजर में चंदर भैया का इमेज का तो मट्टी पलेत ही कर दिया। इस बात से चंदर भैया बहुत ही ज्यादा हर्ट हुए हैं। हर्ट होने वाला तो बातें है। अगर हमको पता चल गया ना उसका तो साले के देह का नक्शा बिगाड़ देंगे। हाँ, तब भैया के अदालत में पेश करेंगे। ऐसा धुनेंगे गमछिया उसके गला में कि साला दादा परदादा को घुराने लगेगा। हाँ, ज्यादा भाई भाई मत करो। अब भूलियो क्या अकेले मत भिड़ जाना किसी से, नहीं तो उल्टे ही तुम्हारा थोबड़ा बिगाड़ देगा। बड़ा चले है दारा सिंह बनने। तुम तो साला डरपोक खइले है। दूसरे का भी लगता है कॉन्फिडेंस लूज कराने। अच्छा ऐसीन, चल ना सड़क पार चलते हैं। एक एक ठंडा ठंडा ग्लास लस्सी पियेंगे और मगही पान खाएंगे। फिर देखियो कैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। हाँ, घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। पनवाड़ी हमको सब कुछ पहले बता चुका है कि तुम्हारे हिसाब में 125 रुपए चढ़ चुके हैं। और जाके उधारी का पान लस्सी से अपना कॉन्फिडेंस जगाओ। हम तो चले अपने काम से। कहाँ चला हमरा दिल को फलूदा निकाल के? तनी 20-25 रुपया देना हमको। जा मांग ले भौजी से। जब 20-25 सैंडल पड़ेगा ना तो अपने आप मुंहवा लाल हो जाएगा। अब फिर पान खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंजूस साला, जला पर नमक लगा के कहाँ जा रहा रे? जा लौट के आइयो तो बताते हैं। ए सुन, लेकिन तुम जा कहाँ रहा है रे? यूनियन ऑफिस जा रहे हैं। कुछ पेपर पे संजैया का साइन लेना बहुत जरूरी है। चलते हैं। लौटने वक्त तक अगर तुम जिंदा रहे फिर मिलते हैं। बाय। सुम का औलाद, दुश्मन के पास जाने के लिए दोस्त का दिल दुखा गया। साला ताज्जुब का बात ही है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद भी चंद्रकांतवा जैसा बददिमाग आदमी शांत कैसे रह गया? भैया वो लड़की का जात समझ के चुप रह गया होगा। तू भी क्या बात करता है रे? वो साला लफंगा के मन में इस समझदारी का चैनल कब से खुल गया? वो जरूर स्टूडेंट लोग के बीच में अपना इमेज बनाने के चक्कर में मिस्टर कूल बन गया। हम तो समझते हैं भैया इस सब उस चंद्रकांतवा का इलेक्शन स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं। बात तो तू कायदे की कर रहा है, लेकिन प्रिया के दिमाग में ऐसा कौन सा भूत सवार हो गया कि उसने ऐसी तोड़फोड़ कर दी? जरूर कुछ चंद्रकांतवा का ग्रुप उल्टा सीधा बोला है। प्रिया तो पहले से तुरंत मिजाज है, लड़ने भिड़ने से थोड़े पीछे हटती है वो। उस दिन देखा नहीं था संजय भैया के साथ कैसे ऑफिस में आके जवाब तलब कर रही थी?
उसी दिन का बात हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा चाल चले कि बीवी का जूता जाके लगा सीधा मियाँ के सर। कहना क्या चाहता है रे? क्या मतलब गोपाल? हाँ भैया, वो प्रिया के घर में पत्थर में लपेटा जो कागज फेंका गया था वो हमारा ही खेल था। हाँ भैया, हम और विपिन ही तो गए थे उसके घर में पत्थर फेंके थे और ऐसा धमकी भी लिखे थे जिसका निशाना जाके सीधे चंद्रकांतवा के ऊपर लगा है। उसी पत्थर का बदला निकालिए वो चंद्रकांतवा और उसके पार्टी से। अच्छा बेटा, पत्थर तू फेंका, गाड़ी हम लोग का टूटा, बहुत चालू बना दिखाया है। खैर कोई बात नहीं, हमारा काम तो अब बाद में होगा। पहला तो ही ब्रेकिंग न्यूज चंद्र भैया को देना पड़ेगा। अब देखियो कि चालू बना कितना महंगा पड़ता है। देखिए भैया, गुस्सा मत होइए, बल्कि हमारे दिमाग का दाद दीजिए दाद। ऐसा चाल चले हैं कि लाठी पड़ा है सीधा जाके सांप के मुंह में। शाबाश, वेरी गुड। तुम्हारा तो इस दुर्बुद्धि को मुझे दाद देना ही चाहिए। अरे गधा, अपना होशियारी दिखाने के पहले एक बार मुझसे पूछना नहीं चाहिए था? क्या जरूरत थी सब करने की? जरूरत था भैया, और बिल्कुल जरूरत था। आप देखे नहीं थे उस दिन प्रिया इसी ऑफिस में आके कैसे आपका बेइज्जती की थी? आप तो भूल गए। आप तो ये भी भूल गए होंगे कि कैसे चंद्रबा पुलिस स्टेशन में जाकर के झूठा रिपोर्ट निकाल के आपको फंसाने की साजिश किया था। हम एक बात बता देते हैं भैया, हमसे आपकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, चाहे वो चंद्रबा हो और चाहे प्रिया। गोपाल, हमारा काम यहाँ गुंडागर्दी करना नहीं है, लोगों को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि उन्हीं लोगों को साथ में लेकर पॉलिटिक्स करना है। भैया, हम कोई पार्टी और पॉलिटिक्स से अपने दूर रखें। बाकी हम इतना जानते हैं कि हम जो किए हैं वो बिल्कुल ठीक किए। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। और अपने दिमाग में एक बात घुसा लो, आज के बाद से मुझसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाओगे। और तुम लोग भी। चाय लीजिए। थैंक यू। सो मिस्टर रणधीर, कुछ पता चला राहुल पर हमला किन लोगों ने किया था? इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में है। हाँ, इतना जरूर कंफर्म हो गया है कि वे चाहे जो भी थे यहाँ के नहीं थे, वे लोग पटना से आए थे। क्या? पटना से? क्या बात है मैडम? पटना का जिक्र आते ही अचानक आप टेंस्ड क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही। नहीं मैडम, मेरे पास भी एक पुलिस ऑफिसर की निगाह है जिसे आप भी चीट नहीं कर सकती। कोई खास बात तो जरूर है, बताइए ना। पटना में आखिर आपकी किससे दुश्मनी है? प्लीज मैडम बताइए ना, आखिर कौन है वो जिससे आप जैसी एक IAS ऑफिसर भी खौफ खा रही है? मैडम, मैं सिर्फ आपका कलीग ही नहीं, एक शुभचिंतक भी हूं। दुश्मनी तो है, बहुत पुरानी दुश्मनी। 25 साल हो गए इस दुश्मनी को अपने मन में ठूते ठूते। बट आई एम सॉरी मिस्टर रणधीर, मैं उस आदमी का नाम आपको नहीं बता सकती। ठीक है मैडम, लेकिन एक अफसर होने के साथ साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक भी हैं। इस नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप कानून की मदद करें ताकि हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू मिस्टर रणधीर, बट आई डोंट वांट एनीबॉडीज हेल्प इन दिस मैटर, क्योंकि ये मेरी अपनी लड़ाई है, मेरे अपने वजूद की लड़ाई है, और इसे मैं अपने आप ही निपटूंगी। I'm enough to fight this battle alone, Mr. रणधीर। कानून की मदद ना मैंने 25 साल पहले ली थी और न अब लूंगी।
दिमाग ठीक है ना तुम्हारा? टीवी काहे बंद कर दिया? कैसे झगड़ा उड़ा करके आया का? झगड़ा करके नहीं, झगड़ा का डर पकड़ के आए हैं हम। साला यही से तो दिमाग खराब हो गया मेरा। ऐसा क्या बात है रे? काहे इतना टेंशन में हो? तुम लोग भी सुनोगे ना तो तुम लोग भी टेंशन में आ जाओगे। पता है भैया, भाऊजी के घर में वो पत्थर और पेपर साला को पलवा फेंका था। का? ये क्या बोल रहा है तुम रे? सही कह रहे भैया हम। ये बात तुमको कैसे पता चला? भैया मैं अभी यूनियन ऑफिस में अपने कानों से गोपालवा की बात कहते हुए सुना है। और साला मजे ले लेके सबको अपना बीजे गाता सुना रहा था। गोपालवा साला ऐसा कांड कर दिया, इतना दिमाग चढ़ गया साला का। पत्थर फेंका अपने और गाड़ी तोड़वाया हम लोग का। कहां रे साला वो? यूनियन ऑफिस में बैठा है ना? हाँ भैया। आज तो साला अभी नहीं भैया, जोश में अपना होश मत खोइए। अभी यूनियन ऑफिस में पूरा मंडली के साथ बैठा होगा, झूठ मूठ का बात बढ़ जाएगा और हम उसको ठीक से थूर भी नहीं पाएंगे। अरे तब क्या करें? सच्चाई का पता चलने के बाद भी ऐसे ही हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहे? ऐसा ही छोड़ दे साला को? छोड़ने के लिए कौन कर रहा भैया, लेकिन इलाज ऐसा होना चाहिए कि जिंदगी भर गलती का एहसास होता रहे। भैया कल फ्राइडे है और वो साला कल जरूर मॉर्निंग शो फिल्म देखने आएगा। फर्स्ट डे और फर्स्ट शो। भैया वो सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाएगा हॉल में, वहीं घेर के मारेंगे साले को। ठीक है, अगर तुम कहता तो यही करते हैं। कल बढ़िया से साला को असली सिनेमा दिखाइए देते हैं। अरे हमको गाड़ी टूटने फूटने का अफसोस नहीं है प्रभात, हमको गुस्सा है तो खाली ही बात का कि साला गोपालवा का इतना हिम्मत कैसे हो गया प्रिया के घर में पत्थर फेंकने का। ये हरामी पंथी का सजा तो साला को भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना ही पड़ेगा साला को। जौन भाई अच्छा ना भाई, ओकर गाड़ी ओकर आंख के सामने टूटत रहे, अरे चुपचाप खड़ा होके देखत रहे। हमरा के तो वो में कोनो खतरनाक इरादा छुपल लागत बा। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए, डरिए नहीं। ये कौन असली रिवॉल्वर नहीं है, खाली एक लाइटर है। आग लगा दीजिए अमरापुरा की गाड़ी। सांप अपना ऊपर पैर रखला के बाद भी ना डसेला तो एकर मतलब ई नहीं है कि सांप का जहर खत्म हो गई। मौका मिलते ही एक न एक दिन जरूर डसेला, और फिर ऐसे डसी कि कोनो झाड़ फूक और कोनो दवाई काम न आई। हमरा मन में तो डर समा गई बा, कहीं वो लड़का अपन बदला चुकावे पे न उतर जाए। अगर आपका मन का ज्वाला अभी भी शांत नहीं हुआ है ना, तो लीजिए, आग लगा दीजिए अमरापुरा की गाड़ी को। आग लगा दीजिए अमरापुरा की गाड़ी को। मम्मी ठीक कह रही लो, इतना नुकसान के बाद भी चंद्रकांत जैसे लड़का कुछ कैलस का है ना, मुस्कुरात कैसे रह गए? वादा तो नहीं कर सकत कितना आसानी से प्रिया के भूल जाए, लेकिन हाँ, तार सर के क्रिया, तार दिल के अरमान हम जरूर पूरा करब। ये हमारा वादा रहा। हे मोहन, लग रहा बा कि अब अपना अज्ञातवास खत्म करके हमरा भी अपन जिंदगी के लड़ाई के शंखनाद कर देवे के चाहे। मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? सब प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा तू? प्रिया घर में पत्थर मारेगा? प्रिया घर में पत्थर मारेगा?
अरे आप अपना ड्यूटी निभाइए और क्या करिएगा। जी हम कुछ समझे नहीं सर। गिरफ्तार कर लीजिए चंद्रकांत को।